देखिए हम लोग एकदम बेसिक्स जानना आज शुरू करते हैं। आप लोगों को बिल्कुल आइडिया होगा इन चीज़ों का, ठीक है? बस एक बार ब्रश करने के लिए चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक से बात करते हैं। कहते हैं ना लीमैन लैंग्वेज, बेसिक स्टार्टिंग से। सबसे पहले ये बताइए कि कुल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 7 7 ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, बहुत बढ़िया। और कितने ओशियन्स हैं ये बताइए? 5 5 5। इन्हीं को 4 भी पता है क्या? 4 ओशन? यस सर। देखिए 4 नहीं है, इसीलिए ये बात बोला गया कि 4 ओशन पहले था, ठीक है? लेकिन वर्तमान में जो है 5वां ओशन ऐड किया गया। पहले से 4 ओशन कौन-कौन सा था ये समझिए, ठीक है? सबसे पहला एक पैसिफिक ओशन था, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, ठीक है? दूसरा जो है अटलांटिक ओशन था, तीसरा इंडियन ओशन था, ठीक है? और उसके बाद चौथा जो है ऊपर ये आर्कटिक ओशन था, ठीक है? ये 4 ओशन था पहले और 5वां जो है अभी वर्तमान में बना जिसका नाम साउदर्न ओशन दिया गया है, ठीक है? 5वां कौन-सा है? साउदर्न ओशन, ठीक है? ये हमारे सर इनको अंटार्कटिक ओशन भी कहेंगे ना? बिल्कुल कह सकते हैं, अंटार्कटिक भी कह सकते हैं, ठीक है? लेकिन इनको साउदर्न ओशन, अंटार्कटिक ओशन दोनों कह वैसे सकते हैं। अंटार्कटिक तो ये आइस ये महाद्वीप है, लेकिन इसको मतलब बिल्कुल, अंटार्कटिक भी बोल सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है? चलिए ये 5 ठीक है, इसीलिए हम इसको लिए थे कि कहीं किन्हीं को 4 ना पता हो, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं कॉन्टिनेंट की। तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन-सा है? तो 1 नंबर पे कौन-सा आएगा? एशिया। एशिया। बिल्कुल, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन-सा आएगा? अफ्रीका। तीसरे नंबर तीसरे नंबर पे? उत्तर उत्तर नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका। सर नॉर्थ उत्तर अमेरिका, साउथ अमेरिका। अमेरिका? ओके, सर ठीक नॉर्थ है, नॉर्थ। नॉर्थ है। अमेरिका। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक, ठीक, ठीक। चौथे पे ये है, फिर 5वें नंबर पे कौन-सा है? अंटार्कटिका अंटार्कटिका। और ये 7 नंबर पे। चलिए ये बताइए, एशिया और यूरोप को कौन-सा माउंटेन जो है अलग करता है? क्या नाम है उसका? यूराल। यूराल। यूराल बिल्कुल, यूराल पर्वत जो है एशिया और अफ्रीका को सॉरी एशिया और यूरोप को अलग करता है, ठीक है? अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ देखिए अफ्रीका है और ये हमारा जो है एशिया आ जाता है। तो इसके बीच में जो एक नहर है, इस नहर को क्या कहते हैं? क्या नाम से प्रसिद्ध है ये? स्वेज कैनाल। सुएज़ कैनाल, बहुत बढ़िया। उसका देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, तो इसके बीच में यहाँ पर भी एक कैनाल है, इसका क्या नाम है? पनामा। पनामा के नाम पनामा है, ठीक है? तो चलिए, तो ये चीज़ें हमारी बेसिक्स हैं। हम सर लोग नहीं, क्या वहाँ जो है स्वेज है वहाँ पर। यहाँ सुएज़ है, ठीक है? और यहाँ यस पनामा सर, है, यहाँ पनामा है। यस सर। ठीक है? ओके। तो ये जो है बस ब्रश करने के लिए है चीज़ें ताकि एक बार रिवाइज़ हो सके। ठीक है, हम ये बता रहे हैं आपको कि जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ल्ड एटलस या कह सकते हैं कि मैप लाएँगे, ठीक है? मैप। मैप में क्या करेंगे कि हर दिन 1 दिन में कम से कम 1 डेढ़ घंटे का क्लास लेंगे ना, तो 1 कॉन्टिनेंट तो खत्म कर ही सकते हैं, ठीक है? 1 दिन में 1 या 2 कॉन्टिनेंट खत्म करेंगे, उसके मेन-मेन माउंटेन्स, मेन-मेन पर्वत नदियाँ इन सबको बात करेंगे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए एक बात बता देता हूँ। कुछ बहुत पॉपुलर चीज़ें हैं, ठीक है? एक कॉन्टिनेंट की, आप लोग भी इसको याद कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर ये नॉर्थ अमेरिका की बात करें, ठीक है? तो नॉर्थ अमेरिका में समझिए कि कौन-कौन सा माउंटेन कहाँ-कहाँ है, ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोस्ट रेंज है, ठीक है? हम लोग जो है मैक्सिमम पढ़ते हैं ना नॉर्थ अमेरिका में बस एक रॉकीज पढ़ के छोड़ देते हैं। सब लोगों को आइडिया होगा रॉकी के बारे में, ठीक है? लेकिन देखिए नॉर्थ अमेरिका में क्या-क्या है? कोस्ट रेंज है, ठीक है? कैस्केड है, सिएरा नेवाडा है, रॉकी है, एपलेचियन है, ठीक है? इस तरीके से 5-6 सीरीज़ है माउंटेन का, ठीक है? उसके बाद हम लोग अगर प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ देखिए इस क्षेत्र में यूकोन प्लेट्यू है, मैकेंजी है, ठीक है? इधर यूरेशियन प्लेट्यूज़ है, ठीक है? इधर पे कोलंबिया प्लेट्यू है, ठीक है? कोलंबिया, कोलोराडो है, तो इस तरीके से बहुत सारी प्लेट्यूज़ हैं। उसके बाद नदी की बात कीजिएगा तो इधर यूकोन नदी है, इधर नेल्सन है, इधर हडसन है, ठीक है? इधर मिसिसिपी है, इधर टेनेसी है, रेड है ना? इस तरीके से उसके बाद इधर भी एक नदी है। जैसे न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी पे है? तो नेल्सन नदी पे अवस्थित है। सेंट लॉरेंस है। क्वेश्चन पूछ देता है कि मेक्सिको और यूएसए के बीच कौन-सी नदी जो है रेखा बनाती है? ठीक है? तो ये पाएँगे आप लोग, ठीक है? इस तरीके से जो है अलग-अलग नदियाँ हैं। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका की बात कीजिएगा, तो इसमें बहुत सारा लेक है। देखिए यहाँ बहुत सारा लेक दिख रहा है ना? इसमें आपको अलग-अलग नाम पढ़ेंगे, अथाबास्का पढ़ेंगे, ग्रेट बियर पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद रेनडियर पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे जो 5 अलग-अलग लेक्स हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो ये 5 लेक अधिकतर लोगों को याद रहता है। लेकिन इसके अलावा भी इधर ऊपर से बहुत सारा लेक है, लेक मीड है, यह ग्रेट साल्ट लेक है। तो इन सब के बारे में भी हम लोग जो है जब पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट को तो इनको इसको देखेंगे, ठीक है? उसके बाद आस-पास में कौन-कौन सा जो है यहाँ पे सागर आता है, इन सब चीज़ों को भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है? अच्छा चलिए एक क्वेश्चन हमको बताइए कि अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका है, उसके बगल में जो ये दिख रहा है, ये क्या है? क्या नाम है इसका?
ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो ये बताइए कि ग्रीनलैंड जो है ये किस देश के प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत आता है? डेनमार्क। डेनमार्क में। डेनमार्क। तो डेनमार्क तो यूरोप का कंट्री है ना? प्रशासनिक तौर पर बिल्कुल, है ना? तो ये लेकिन डेनमार्क जो है ये ग्रीनलैंड का प्रशासनिक मतलब उसका अधिकार है, ठीक है। अच्छा, प्रशासनिक ये अधिकार है जी। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है ये बताइए? यही सर ग्रीनलैंड। यही यही है, ग्रीनलैंड ही है, ठीक है। जी जी। अच्छा, तो ये इस तरीके से हम लोग नॉर्थ अमेरिका देखेंगे। अच्छा, हमको एक चीज बताइए कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच जो है यहाँ पे एक स्टेट है, ठीक है, इधर इस तरह पे, इसका नाम क्या है ये बताइए? बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्टेट, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि बेरिंग स्टेट किसको किसको अलग करता है, ठीक है ना? अलास्का और बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि इंटरनेशनल डेट लाइन आप लोग सुने होंगे कि वर्ल्ड मैप पे इंटरनेशनल डेट लाइन है कहीं पे। ये बताइए कि ये किस ओशियन में इंटरनेशनल डेट लाइन पाया जाता है? अटलांटिक में। कैसे? बिल्कुल, पैसिफिक में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं इंटरनेशनल डेट लाइन है। अच्छा, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन जो है ये किस ओशियन से होके गुजरता है? अटलांटिक। अच्छा अटलांटिक होगा ये सर। है ना? देखिए, तो यहाँ से इस तरीके से गुजरता है ग्रीनविच से। ग्रीनविच है कहाँ? तो ये ब्रिटेन के पास ही है, यहाँ पे कहीं ग्रीनविच है। तो ये किस ओशन से गुजरेगा? तो ये अटलांटिक ओशन से होके गुजरेगा, है ना? अटलांटिक ओशन के किनारे किनारे चलता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग जो है इक्वेटर की बात एक बार करते हैं, ठीक है। तो इक्वेटर जो है ये पृथ्वी को बीचों बीच काटती है 2 भागों पे। तो ये आप ये सबसे पहले याद रखें कि ये किन किन महाद्वीपों के मध्य से होके गुजरती है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा इक्वेटर जाता है। तो देखिए महाद्वीप कौन कौन सा था, कॉन्टिनेंट। पहले ये कौन सा है? साउथ अमेरिका आ गया, फिर ये अफ्रीका आ गया, इधर देखिए एशिया से होके भी गुजर रहा है, एशिया के कुछ द्वीपों से, ठीक है। तो ये तीन तीन जो है महादेश से हमारा इक्वेटर गुजर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ठीक है। तो यहाँ से इधर आ गया, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। और ये भी नीचे ठीक है। बिल्कुल, और ये एक नीचे से भी होके गुजरती है। ये 3 लाइन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी में जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। जितना भी हम लोग वो पढ़ते हैं जैसे क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ेंगे कि विंड पैटर्न जब पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमको यही लाइन पड़ता है, ठीक। इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बाद ऊपर में एक कौन सा सर्कल पड़ता है यहाँ पे? आर्कटिक पड़ता है, और नीचे जो है अंटार्कटिक पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल, ये है। अच्छा, ये बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आप देखेंगे कि 23.5 डिग्री पे आता है, ठीक है। लेकिन कुछ पब्लिकेशन देखिएगा उस पे 30 डिग्री लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रीजन को 30 डिग्री क्यों लिख देते हैं वो लोग? कोई आइडिया है आप लोगों को इस चीज का? अच्छा, ये बताइए ITCZ के बारे में पता है क्या? ये क्या होता है ITCZ? सुने आप लोग ITCZ के बारे में? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटरनेशनल टाइम नहीं, देखिए इसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। जोन। अब ये समझिए कि इसका नाम क्या है, इंटर ट्रॉपिकल। इसका मतलब क्या है कि ये पक्का ट्रॉपिकल जोन के बीच का कोई जगह है, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्षेत्र हो गया 23 डिग्री साउथ और 23 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और इसके बीच का जो रीजन है ना ये इंटर ट्रॉपिकल जोन हो गया, ठीक है। ट्रॉपिकल क्षेत्र है ये। अब इस क्षेत्र में क्या होता है कई बार कि आपको पता होगा कि एक इक्वेटर तो है यहाँ पे, तो सूर्य जो है, म्यूट कर लीजिएगा, है ना, कि नहीं तो आवाज जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो सूर्य जो है वो बीच में इक्वेटर के पास जो है उसकी उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हमारा जो पृथ्वी है, क्योंकि ये सूर्य का चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। तो ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा इक्वेटर का जो रेखा है ना वो थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। तो चूंकि जो पृथ्वी है ये इस तरीके से चक्कर लगाता रहता है, तो इसका जो एक छोर होता है, एक सिरा, वो जो है कई बार शिफ्ट करता रहता है सूर्य की अपेक्षा में। सूर्य जो है हमारा ये तो कांस्टेंट है ना, ये स्थिर है, ये तो बढ़ता नहीं है। लेकिन हमारा जो पृथ्वी है ये चूंकि क्या होता है कि अपना सिचुएशन चेंज करता है 1 2, अगर यहाँ 1 से 2 पे जाता है, फिर 3 पे आता है, 4 पे, तो इसका जो इक्वेटर का पोजीशन है ना वो स्लाइटली चेंज होता रहता है, डिफर होता रहता है 23.5 डिग्री के आसपास, क्योंकि पृथ्वी जो है वो 23 डिग्री ही झुका हुआ भी है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा इक्वेटर के पास इतना शिफ्ट होता रहता है। यही कारण है कि हमारा जो सूर्य है वो जून के महीने में 21 जून को हमारे 23 डिग्री नॉर्थ के ठीक ऊपर पहुंच जाता है। हम लोग योगा दिवस मनाते हैं ना 21 तारीख को,
ठीक है। और 21 जून को ही उत्तरी जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून को ही जो हमारा सूर्य है वो हमारे ठीक ऊपर होता है, एकदम एग्जैक्ट ऊपर होता है। उसी तरीके से 23 दिसंबर आ जाएगा तो हमारा सूर्य जो है एकदम नीचे चला जाता है और ठीक ऊपर रहता है 23 डिग्री साउदर लाइन के पास। ठीक है, तो ये हो क्यों रहा है? ठीक है, ये सूरज जो ये पृथ्वी जो है क्योंकि रोटेट कर रहा है और रिवॉल्व कर रहा है सूर्य के किनारे, इस कारण से हमारा जो इक्वेटर ट्रॉपिक और ये जो है ये सूर्य जो है ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूव कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन हमने तो यही पढ़ा है कि सूर्य जो है वो स्टेशनरी है, वो तो हिलता नहीं है। तो सूर्य जो चूंकि ऐसा दिखता है कि ऊपर नीचे जा रहा है, तो इसीलिए जो है ना ये नाम डाल दिया गया इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यानी इस जोन तक जो है हमारा सूर्य जो है इस जोन तक ट्रेवल करता रहा है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। इस जोन को ही कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और ये कन्वर्जेंस जोन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य ऊपर नीचे जाता रहता है, और ऊपर नीचे जाने के कारण क्या होता है कि सूर्य के कारण, सूर्य के हीट के कारण यहाँ की हवाएं जो हैं अपना पैटर्न बदलती हैं। कभी हवा यहाँ पे आके मिलता है, ठीक है, इस क्षेत्र में आके मिलता है, ठीक है। और कभी क्या होता है कि जब सूरज नीचे की ओर यहाँ चला जाता है तो फिर हवा इधर आके मिलता है। तो ये जो हवाओं के मिलने का जो जगह है, कन्वर्ज करने का जगह है, दोनों हवा के मिलने का, कन्वर्ज मतलब क्या होता है? एक साथ टकरा जाना, मिल जाना, कन्वर्ज कर जाना। तो मिलने का जगह चूंकि जो बदलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इक्वेटर पे आके शिफ्ट होता जाता है, इसी कारण जो है इस जोन का नाम रख दिया जाता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, और यही जोन जो है हमारी क्लाइमेटोलॉजी में, हमारे मॉनसून में, जब हम लोग मॉनसून पढ़ते हैं तो यही सब जोन जो है हमारा काम आता है, उसमें ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ी हुई चीजें हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसमें इन चीजों को और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है एक बार इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया के बारे में उसकी जो बेसिक्स चीजें हैं वो एक बार से देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले तो ये बताइए कि इंडिया जो है इसमें टोटल कितने स्टेट्स हैं, ये बताइए। 28, ठीक है, यूटी कितने हैं? 8, 8 ओके। और आइलैंड की बात करें तो आइलैंड ग्रुप्स कितने हैं यहाँ पे? देखिए, एक तो यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया। ठीक है ना? ये तो 3 हमारा आइलैंड ग्रुप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें यहाँ पे, अच्छा पहले इसकी चौहद्दी बताइए कि ऊपर में यहाँ पे कौन सा कंट्री है नॉर्थ में? यहाँ पे चाइना हो जाएगा, ठीक है, इसके यहाँ नेपाल हो जाएगा, यहाँ भूटान हो जाएगा। ये 3 देश जो है भारत के उत्तर में है। ठीक है, पूरब की बात करें तो कौन कौन सा देश आएगा? म्यांमार बांग्लादेश, आएगा, म्यांमार, ठीक है, ये 2 हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा वेस्ट की बात करते हैं इधर, तो यहाँ कौन कौन सा देश आ जाएगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, और नीचे में श्रीलंका है। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो भारत की सीमा है, इस रेखा को क्या कहते हैं, क्या नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, अच्छा ये जो चीन के साथ जो सीमा बनता है इतने दूर का, ये किस रेखा? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। और अफगानिस्तान के साथ जो रेखा है इसको डूरंड। डुरंड रेखा, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कोई लाइन पता है क्या? यस सर, नीचे पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका। ठीक है, तो ठीक है, वो तो रेखा तो नहीं है ना, तो जल संधि है। जी जी। ठीक है, ये त्रिपुरा के पास जो है उसको, बिल्कुल, ये त्रिपुरा के पास कौन सा है? जीरो लाइन, बिल्कुल। जीरो। हाँ, तो इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग एक बार ये भी देख लेते हैं कि आप लोगों में से सबको स्टेट का नाम तो पता है, किन्हीं को ऐसा तो नहीं हो कि आइडिया ही ना हो कि कौन सा स्टेट किधर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यूटी की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूटी की बात करेंगे। चलिए, ये इस यूटी का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसका नाम बताइए क्या है? जम्मू कश्मीर जो है इसको 2 भाग में बांटा गया। किस साल जो है इसको, इन दोनों को बांट के अलग अलग यूटी बनाया गया? साल बताइए। 2019 कितने तारीख को? 5 अक्टूबर, अगस्त। ठीक है, अगस्त में ये मतलब 5 पार्लियामेंट अगस्त। में ये पास हुआ था। ठीक है ना? ठीक है, उसका डेट को लेके ठीक है, आप सही करें। 31 अक्टूबर को जो है इसका एक मतलब पूर्णतः विभाजित होने का वो आ गया था। 31 अक्टूबर उनका डेट ऑफ बर्थ है सरदार पटेल का। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, ये देखिए हमारा हो गया जम्मू कश्मीर, ये हमारा हो गया लद्दाख। ठीक है, ओके। अगला यूटी जो है हम लोग ऊपर से नीचे याद करें, यानी नॉर्थ से साउथ याद कर रहे हैं। ठीक है ना? हो सकता है कि यही पूछ दे कि हमारे यूटीज को उत्तर से पश्चिम की क्रम में, सॉरी उत्तर से दक्षिण की क्रम में लगाइए। ठीक है, तो
अगर हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना इसको इस तरीके से ही याद किया जाए कि वो एक सीरीज में हो। ठीक है, अगला देखिए हाइट के हिसाब से एक यहाँ पे पड़ता है, इसका नाम क्या होगा? दिल्ली नहीं है ये दिल्ली नहीं है, ये चंडीगढ़ है। चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा यहाँ पे, इसका नाम क्या है? एनसीआर, ठीक है, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर जी। एनसीआर, बहुत बढ़िया। देखिए हाइट के हिसाब से ऊपर का 4 आप लोग याद कर लिए, अब नीचे आते हैं। एक है यहाँ पे, इसका नाम है दमन, इसका नाम है द्वीप, ठीक है। और महाराष्ट्र के पास यहाँ पे है, क्या होगा? दादर और नागर हवेली, ठीक है। तो पहले ये अलग अलग था, ये दो एक साथ था और ये दो एक साथ था। तो 2020 में एक संशोधन लाके इन चारों को जो है एक साथ कर दिया गया, ठीक है। ये चारों जो है अब एक साथ जानी जाती है, इनका नाम है दमन द्वीप और नागर हवेली, ठीक है। तो इस तरीके से सब एक साथ हो गई। और इसको इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका कैपिटल कहाँ है इन चारों का? दमन, इसका कैपिटल दमन है। बहुत बढ़िया, दमन है। दमन जो है गुजरात के बॉर्डर पे है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यानी एक ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, 5 हो गया, ठीक है। चलिए छठा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये क्या है? लक्षद्वीप, ठीक है, छठा हो गया। ये है अंडमान निकोबार, ये हमारा 7वां हो गया। और 8वां कौन सा है ये बताइए? पुडुचेरी। पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी के साथ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पुडुचेरी जो यूटी है उसको वैसे वैसे जगहों पे बनाया गया जहां पर आजाद भारत में फ्रांसीसी लोगों की अधिकता थी, ठीक है। जहाँ पे फ्रांसीसी यानी फ्रांसीसी कल्चर को मानने वाले लोगों की अधिकता थी, वहां उन क्षेत्रों को पौंडीचेरी बना दिया गया, ठीक है। जैसे आप गौर करेंगे कि गोवा जो था, गोवा यहाँ पे पुर्तगीज कल्चर को मानने वाले लोग थे। तो पौंडीचेरी में किस कल्चर को मानते थे? फ्रेंच कल्चर को मानते थे, ठीक है। और जो हमारा पुडुचेरी है वो कुल कितने भागों में डिवाइडेड है? कितनी भाग में? नहीं, 4 भाग में। 4 है ना? हाँ, 3 राज्यों में है, ठीक है। लेकिन जो हमारा पुडुचेरी है वो 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा है ये समझिए, है ना। मतलब किस किस राज्य में है पहले ये समझिए। एक तो केरल में है, ठीक है। फिर 2 तमिलनाडु में है और 1 आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये 4 जगहों पे है। इसका नाम हम लोग फिर बाद में डिटेल में देखेंगे, तो इसको एक साथ घेर दीजिए। पहला नंबर पे जम्मू कश्मीर, दूसरे पे लद्दाख, तीसरे पे चंडीगढ़, चौथे पे दिल्ली, 5वें पे दमन दीव, ठीक है। 6ठे पे लक्षद्वीप, 7वें पे ये, और ये 8वां रख लीजिए। 8 हमारा यूनियन टेरिटरीज हो गया है कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद चलिए कैपिटल की बात करते हैं। तो हमको ये बताइए कि ये अंडमान निकोबार का कैपिटल कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की बात किए थे, इसका कैपिटल कहाँ था? कावरत्ती। चलिए एक और क्वेश्चन हम पॉलिटी से आपको फ्रेम करते हैं। कितने यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पे उनकी अपनी विधानसभाएं हैं? 2 सर, दो जम्मू कश्मीर दिल्ली। दिल्ली और चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली और दिल्ली और जम्मू पुडुचेरी, नहीं, दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। और तीसरा जो है, जब यहाँ पे चुनाव हो जाएगा, जिसका डेट भी अभी वर्तमान में आ चुका है, तब इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है हम इसी में फ्रेम करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, जब आपको पता होगा कि स्टेट के विधानसभाओं के लोग भी शामिल होते हैं, तो कौन कौन से विधानसभा के लोग शामिल होंगे, ठीक है। जो उसका कॉलेजियम बनता है उसमें से देखिए सारे स्टेट के लोग शामिल होते हैं, स्टेट विधानसभा के, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के साथ यूनियन टेरिटरीज में किस किस यूनियन टेरिटरी के विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, नाम बताइए। और अभी जम्मू कश्मीर का नहीं होता है, नहीं होता है। उसका देखिए एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि जब जम्मू कश्मीर इसको 2019 में अलग कर दिया गया, यूटी बना दिया गया, इसका दर्जा छीन लिया गया, तो देखिए एक आरटीआई दाखिल किया गया कि हमारा जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है उसमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो जो पौंडीचेरी में विधानसभाएं हैं उनके सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है। ये तो नियम था। लेकिन जैसे ही यूटी बना दिया गया और इसमें विधानसभा भी है, तो क्वेश्चन एराइज हो गया कि क्या जम्मू कश्मीर के विधानसभा के लोग भी वोटिंग करेंगे क्या? तो यहाँ पे जो जाके एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम खड़ा हो गया था, ठीक है। मतलब संविधान के ही 2 आर्टिकल आपस में टकराने लग गए थे। तब जाके सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आप जानते होंगे कि ये हमारे संविधान का व्याख्या करता भी है, तो फिर ये एक व्याख्या करके बताता है कि संविधान में ही लिखा गया है। मतलब यहाँ पे यूटी के साथ ये तो लिखा गया था कि वैसे यूटी जिनका अपना विधानसभा है वो वोटिंग करेंगे, लेकिन उसी में एक क्लाउज जोड़ के ये भी लिखा गया था कि उन यूटीज में दिल्ली और पौंडीचेरी है,
चूंकि इसमें जम्मू कश्मीर ऐड नहीं किया गया था, इस वजह से जम्मू कश्मीर अभी तक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा, फिर संविधान संशोधन होगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने लगेगा। ठीक है, ये एडिशनल चीजें थी। ठीक है, चलिए ये बताइए कि बिहार में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं? हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25। 25। बिल्कुल, है ना। ये याद रखिएगा कि राज्य तो 28 हैं, लेकिन हर राज्य का अपना हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, सिर्फ 25 राज्य ऐसे हैं जिनकी अपनी हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है यूटी देख चुके थे, साथ में कुछ और चीजें देख लिए। अब हम लोग जो है राज्यों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पॉइंट करेंगे, आप बताइएगा इस राज्य का नाम क्या है और इसका कैपिटल क्या है। ठीक है, 2 चीज आपको बताना है। ये राज्य कौन सा है बताइए? हरियाणा। अरे चंडीगढ़। नहीं, ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ठीक है, आप समझिए। अब इसके साथ देखिए, हम आपको एडिशनल चीज बता रहे हैं। भारत जब आजाद हुआ था, जब भारत आजाद हुआ था, उस समय भारत के पास कुल 14 स्टेट ही था। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कमिटी, एसआरसी। ये 1953 में गठित हुआ था। आपको पता होगा कि लैंग्वेज के आधार पर जब राज्यों को बांटने की बात आई, तो 1953 में, ठीक है, फजल अली आयोग, इसका नाम सुने होंगे आप लोग। इसी आयोग का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी भी नाम था। ठीक है, इसके द्वारा स्टेट का डिवाइड करना शुरू किया गया है। ठीक है, और आजादी के जस्ट बाद जो है ना भारत, वो ABCD इन 4 ग्रुप्स में बटा हुआ था और इस ग्रुप में अलग अलग राज्यों को रखा गया था। तो भारत में कुल मिलाकर 14 ही राज्य हुआ करते थे। ठीक है, वर्तमान शुरुआत में। फिर धीरे धीरे, जी क्या बोल रही हैं? साथ में हाँ 14 बिल्कुल, राज्य थे यूटी। हाँ यूटी भी थे। बहुत सही, सही कह रही हैं। तो जो राज्य थे उसको ABCD कैटेगरी में बांटा गया था। तो जैसे जैसे लैंग्वेज के आधार पर राज्यों को बांटने की डिमांड हुई, तो सबसे पहले जो है तमिलनाडु से, ठीक है, यहाँ से आंध्र प्रदेश को अलग किया गया। ठीक है, एक व्यक्ति हैं जिनका आप लोग नाम सुने होंगे, पंडित, क्या नाम था उनका? रामालुलु। ठीक है, रामालू। ठीक है, तो उनके अनशन के कारण जो है सबसे पहले इसको बांटा गया। फिर धीरे धीरे इधर गुजरात, महाराष्ट्र, इधर के चीजों को, है ना, इधर अलग अलग चीजों को बांटा गया। ठीक है, 1960 में गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह अलग हुआ था। तो पंजाब के साथ देखिए कहानी क्या है, ये समझिए कि पहले ये जो पूरा क्षेत्र था ना, इसको पेप्सू कहते थे। ठीक है, PEPSU, इसका कुछ फुल फॉर्म होगा, अभी हमको याद नहीं है, बट ये समझ लिए कि ये पूरा क्षेत्र था। अब इस क्षेत्र को क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ना, मतलब आपस में डिवीजन की बात उठी। तो अब बात हुआ कि डिवाइड कैसे हो, तो सबसे पहले डिवीजन हुआ पंजाब और हरियाणा को लेकर। ठीक है, पंजाब अलग हो गया और हरियाणा अलग हो गया। लेकिन फिर डिमांड क्या उठा कि पंजाब जो है उसका आधा क्षेत्र जो था वो मैदानी भाग था और आधा भाग जो था वो उसका पहाड़ी भाग था। तो बात उठा कि अब मैदानी भाग का तो डेवलपमेंट अच्छा है पंजाब में, क्योंकि नदियां वगैरह हैं, लेकिन ये जो पहाड़ी भाग है ना, इसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो क्या किया जाए? तो बात हुआ, तो फिर पंजाब जो है इसको 2 भाग में बांटा गया, और वैसा प्रदेश जो हिम से ढका हुआ है, यानी हिम का आंचल ओढ़े हुए है, उस क्षेत्र को हिमाचल कहा गया, और वैसा क्षेत्र जो मैदानी भाग था उसको पंजाब कहा गया। ठीक है, ये हमारा पंजाब, हिमाचल और हरियाणा का इतिहास है। तो ये समझ लीजिए कि ये वाला जो क्षेत्र है जिसका हम अभी पॉइंट आउट कर रहे हैं, H जिस पे लिखा हुआ है, ये राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और इसकी हिमाचल राजधानी? प्रदेश, शिमला। शिमला। चलिए अब ये बताइए ये कौन सा है? पंजाब। इसकी राजधानी? चंडीगढ़। चंडीगढ़। इसकी राजधानी? चंडीगढ़। ओके, चलिए ये तीन हो गया। अब देखिए हम लोग, आप पहले बात कर लेते हैं यूपी और उत्तराखंड की। यूपी जो है इसको यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते थे। ठीक है, आजादी के समय। तो ये पूरा भाग जो था एक साथ था, लेकिन 2000 ईस्वी में जो है उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया, और वैसा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का जो मैदानी था उसको यूपी रहने दिया गया, और वैसा क्षेत्र जो पहाड़ी था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड जो है उसका राजधानी कहाँ है बताइए? लखनऊ। देहरादून। अरे यूपी नहीं बोल रहे हैं हम, उत्तराखंड बोल रहे हैं। लखनऊ, ये देहरादून। देहरादून। और एक और राजधानी है इसकी एक और राजधानी है गैरसैंण। गैरसैंण। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, एडिशनल चीजें हैं, रिसेंट में चर्चा में रहा है, तो इस चीजों को हमको ध्यान रखना है। देहरादून और गैरसैंण। ठीक है, फिर यूपी के बारे में बात की, इसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ के मध्य से कौन सी नदी बहती है? गोमती। ठीक है, चलिए इसका भी अपना बिहार आ गया। बिहार के बारे में पता ही होगा आपको, ये बिहार उड़ीसा था, और फिर इन क्षेत्रों को भी जोड़ दी, ये पूरा बिहार ही था, तो बंगाल था। ठीक है, तो 1912 में पहले बंगाल से अलग करके बिहार बनाया गया। ठीक है, और इसमें उड़ीसा भी शामिल था।
फिर 1936 में उड़ीसा को अलग किया गया, फिर 2000 ईस्वी में झारखंड को अलग किया गया। ठीक है, तो ये हमारा बिहार हो गया, इसकी राजधानी पटना है। ये हमारा झारखंड हो गया, इसकी राजधानी रांची। और उड़ीसा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। चलिए, वेस्ट बंगाल आया। वेस्ट बंगाल के बारे में जानते हैं कि पूरा क्षेत्र बंगाल था, उसमें से पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा गया। अच्छा, बांटने की तिथि बताइए क्या है? 1905 को कब बांटा गया? लागू कब से हुआ था? 7 अगस्त। 7 अगस्त। ठीक है, तो 7 अगस्त 1905 से बंगाल जो है वो विभाजित हो गया। ठीक है, और दोनों अलग अलग बना। अब हम लोग बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी की। कोलकाता। हाँ ठीक है, कोलकाता, बहुत बढ़िया, कोलकाता। ओके, अब देखिए यहाँ तक जो है ना हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 7 राज्यों में आप लोगों में से बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, पहले आप इस तरफ आ जाते हैं। चलिए, ये देखिए राजस्थान है। भारत का बताइए कि सबसे बड़ा स्टेट जो है एरिया वाइज कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, तो असल में क्या है कि पहले मध्य प्रदेश ही सबसे बड़ा हुआ करता था, लेकिन मध्य प्रदेश को भी जब डिवाइड किया गया तब जो है राजस्थान हमारा एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य बना। ठीक है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक है, उसके बाद ये हमारा है गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गांधीनगर। जैसे हम लोग गुजरात टच कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए एक चीज आप याद कर लीजिए कि भारत के कुल कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं, समुद्र के साथ लगते हैं? 9। देखिए यहाँ पे हम लोग मैप में आज गिनती भी कर लेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पहला राज्य है गुजरात। ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये और 9वां ये। ठीक है, चलिए, तो हम लोग गुजरात के बारे में बात कर चुके हैं। इसकी राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जो है ब्लू कलर से लिखेंगे क्योंकि ये समुद्र के साथ सीमा लगाती है। अगला चलिए, इसका नाम बताइए। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई। गोवा की राजधानी पणजी। कर्नाटक बेंगलोर। ठीक है, ये है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अच्छा। अच्छा, ये बताइए आप लोग बाबा बुदान की पहाड़ी सुने हैं? बाबा बुदान की पहाड़ी ये किस राज्य में है? ये कर्नाटक। केरल। ये कर्नाटक। नहीं, ये कर्नाटक में है। ठीक है, अभी कर्नाटक। ये नाम अभी याद कर लीजिए। ठीक है, बाबा बुदान की पहाड़ी इसका नाम है। यहाँ पे कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है ना, कॉफी उत्पादन के लिए। और देखिए यहाँ पे हम लोग केरल पढ़े हैं। केरल का तिरुवनंतपुरम जो है इसकी राजधानी है। केरल और तमिलनाडु है, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, कार्डमम की पहाड़ियां हैं। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ी है, और यहीं पर जो है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मीट होता है, मिलता है। ठीक है, इस क्षेत्र में। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हम लोग तमिलनाडु पर, इसकी राजधानी है चेन्नई। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है बताइए? अमरावती। उड़ीसा की राजधानी बताइए? भुवनेश्वर। और हम लोग ये कोलकाता के वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़े थे, इसकी राजधानी है कलकत्ता। ये 9 जो हो गया जिसका पानी के साथ सीमा लगता है। ठीक है, अभी ही याद कर लीजिएगा। अब एग्जाम के टाइम में ना वो गिनती नहीं करना है कि कौन कौन सा है, 9 बस याद कर लीजिए। और 9 नाम भी अभी मैप में देख लिए है ना, तो कई बार क्या होता है हम लोग मैप में कई बार इन चीजों को नहीं देखते हैं तो कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पे अगर चेक कर लेंगे ना, इन चीजों को देख लेंगे तो ये चिपक जाएगा दिमाग से। ठीक है, अब देखिए हम लोग वैसे राज्यों को पॉइंट आउट करने वाले हैं जो कहीं से भी जो है समुद्री सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, आइए हम लोग उन राज्यों को उनका गिनती करते हैं। ठीक है, तो पहले जो है ना इस इन क्षेत्र पे मेन भारत का जो मेन बाउंड्री है उस पे ऐसे कितने राज्य हैं जो सीमा नहीं बनाते हैं? ठीक है, ये देखिए, पहला ये समझिए, इसका नाम क्या है? हरियाणा। ठीक है, ओके। दूसरा ये देखिए, चंडीगढ़। तीसरा ये देखिए, तेलंगाना। और चौथा है ये झारखंड। ये 4 राज्य मेन लैंड पे ऐसे हैं। चलिए, ये भी देखिए, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपको जो है कहीं से भी समुद्री सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ के भी राज्य को देखिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8। ठीक है, ये ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 5 7 12 राज्य ऐसे हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल 28 राज्यों में से 9 राज्य ऐसे थे जो समुद्री सीमा लगाते थे। ठीक है, और 12 ऐसे थे जो समुद्र के साथ सीमा नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और भी राज्य हैं इधर, ये सब। चलिए, इसका आगे देखते हैं। ठीक है, चीजों को, बीच के राज्य जो रह गए हैं एक बार इसको देख लेते हैं, इसको मिटा के। बीच में कौन कौन सा रह गया? तो ये देखिए, एमपी रह गया। इसकी राजधानी कहाँ है बताइए?
भोपाल, भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी? रायपुर, 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 ठीक है, उड़ीसा ये सब देख चुके हैं। ये तेलंगाना की राजधानी कहाँ है बताइए? हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है, तो सारा स्टेट हो गया इधर का। ठीक है, अब हम लोग ये 7 जो राज्य है ना, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होता है, इसलिए इसको डिटेल में देखिए आप लोग। ये जो छोटा सा निकला हुआ है ना, इसका नाम क्या है बताइए? सिक्किम। सिक्किम, इसकी राजधानी? गैंगटॉक, गैंगटॉक। अच्छा, सिक्किम जो है इसको भारत में किस वर्ष मिलाया गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा? 36वां संविधान 1975, ठीक है, 1975 और 36वां संशोधन। देखिए, ये जो था ना सिक्किम, ये पहले एक रजवाड़े के तहत आता था। ठीक है, किंगडम होता था यहाँ पे। तो इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ कि यहाँ पे एक विद्रोह टाइप का हुआ छोटा सा। ठीक है, और यहाँ के लोग जो है मतलब ये फिर संकट आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे चीन है, इधर भूटान है, इधर भारत है। तो अब कंफ्यूजन हो रहा है कि ये किसके साथ मिलेगा। तो फिर इंदिरा गांधी जो है अपने इसको जो है सिक्किम को एक ऑफर करती हैं, और ये ऑफर के तहत क्या होता है कि सिक्किम को कुछ दिनों तक, ठीक है, भारत के साथ एक एडिशनल क्षेत्र बनने का जो है पावर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा अपना संविधान आपको पता होगा, हम लोग फेडरेशन है। ठीक है, तो इसको अर्ध फेडरेशन का जो है ना, शुरुआती समय में जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिक्किम को सेमी फेडरेशन बनने का कुछ दिनों के लिए दिया गया चांस। ठीक है, और 1 साल के अंतर्गत ही फिर जो है सिक्किम को पूर्ण रूप से, पता होगा आपको, किसको मिला लिया गया। आपको आपने 36वां संविधान संशोधन बोला ना, अभी आप जाके एक बार चेक कीजिएगा कि 35वां संविधान संशोधन क्या है कि नहीं, तो उससे आपको ये सब कहानी का थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो ये सिक्किम हो गया क्लियर हमारा। ठीक है, ये बताइए कि कंचनजंगा जो है ये किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम है ना, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे, और यहाँ से एक नदी बह के आती है। इस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र, तीस्ता। तीस्ता तीस्ता, है ना, तीस्ता नदी। Sorry, ब्रह्मपुत्र भी इधर से आती है ऐसे। ठीक है, कोई नहीं, चलिए। तो ये हो गया। अब इन 7 राज्यों को देखेंगे, और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कई बार, लेकिन इसको बहुत आसान है, अभी समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा कि ये 7 राज्य जो है ना, इस सब जो है कहीं ना कहीं से ये आसाम से जरूर टच होता है। ठीक है, इसको 7 सिस्टर्स कहते हैं। तो आसाम जो है ना सबसे बड़ी बहन, यानी इसके साथ जो है सारा जितना भी राज्य है सब टच होता है। 7 सिस्टर्स का मतलब ही यही है कि टोटल 7 राज्य हैं, और 7 राज्य जो है असम से जरूर टच होते हैं। 7 राज्य मतलब असम तो खुद भी उसमें राज्य है, तो यानी असम के साथ 6 राज्य जो है जरूर टच होते हैं। सबसे पहले समझिए हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ खासियत ये याद रखिएगा कि ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, हो सकता है कि इससे पहले कुछ लोगों को नहीं आइडिया हो। अब यहाँ पे आप खुद देखिए, नक्शा जो देखेगा तो ये देखिए निकला हुआ भाग है। ठीक है, जो निकला हुआ भाग है, इसी कारण से सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है भारत में? अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये बताइए इस जगह का नाम बताइए आप लोग। किसी को आइडिया? इबिथु, है ना? है ना? और सबसे पश्चिमी भाग जो है सर क्रीक है, गुजरात में पड़ता है। हम लोग किबिथु की अभी बात करें। किबिथु है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश है ना, इसको आजादी के समय, जैसे हमने यूपी के बारे में बात किया था कि इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, उसी तरह हम लोग ये बात किए थे कि पंजाब का नाम पेप्सू था। उसी तरह से जो हमारा ये है अरुणाचल प्रदेश, इसका आजादी के समय में इसका नाम था NEFA, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन, इस तरीके से इसका नाम था नेफा। ठीक है, वही बदल के जो है अरुणाचल प्रदेश हुआ। तो पहला नाम याद रखिएगा असम, दूसरा नाम जो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद ना मा मी। ठीक है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद हमने क्या बोला? नमामि। नमामि गंगे करके याद करते हैं ना, उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे नमामि याद रखिएगा। ना से क्या हो गया? नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, कोहिमा, बहुत बढ़िया। माँ, ठीक है, ना के बाद माँ से क्या होगा? मेघालय, मणिपुर, मणिपुर, ठीक है, माँ से मणिपुर। अब मी से मिजोरम। मिजोरम, ठीक है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? गुवाहाटी, इम्फाल, मणिपुर का इम्फाल, गुवाहाटी जो है असम में पड़ता है। ठीक है, गुवाहाटी शायद कोई बोल रहे थे। और असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, गुवाहाटी पुरानी राजधानी थी। ठीक है ना? तो ये नमामि से याद रखिएगा। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मिजोरम की राजधानी कहाँ है?
आइजोल आइजोल। ठीक है। मिजोरम के बगल में देखिए ये एक ट्रायंगुलर भाग है, निकला हुआ भाग, ये आपको ऐसा लगेगा ना कि ये बांग्लादेश में घुस गया है, ठीक है। और ये जो निकला हुआ भाग है इसको कहते हैं त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला अगरतला। आप लोग सुने होंगे बीच में एक अगरतला और एक कौन सा बांग्लादेश का एक जगह था, ठीक है, उसके बीच ट्रेन मार्ग शुरू किया गया, अखौरा और अगरतला लिंक परियोजना, ठीक है, अखौरा और अगरतला लिंक, तो ये सब जो है यहीं पे याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक बच जाता है, इसका नाम है मेघालय, ठीक है। मेघालय जैसे विद्यालय का मतलब होता है, विद्या का स्थान होता है ना, विद्यालय, उसी तरह मेघालय इसका नाम पड़ा है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में होती है। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया नाम की 3 पहाड़ियां हैं और ये 3 पहाड़ी जो है ना आपस में एक टनल लाइट मतलब स्ट्रक्चर बनाती है। टनल मतलब क्या होता है, जो टिप जानते होंगे आप लोग, तेल वेल जो अंदर ढालने के काम आता है, वो इस तरीके से कुछ रहता है ऐसा। तो टिप के साथ समस्या क्या होता है कि जब एक बार तेल इसके इस बेसिन में कहीं पर भी गिरता है तो वो धीरे 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 नचने के बाद इधर से नीचे चला जाता है। उसी तरीके से मेघालय के साथ समस्या क्या है कि ये जो है ना तीनों पहाड़ ये टिप टनल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो जब मानसूनी बादल जब इसमें प्रवेश करता है मेघालय में तो वो टिप में फंस के रह जाता है और इसी क्षेत्र में ना बहुत ज्यादा बारिश कराता है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश जो है मेघालय में ही होता है और मेघालय में भी एक पर्टिकुलर स्थान है, ठीक है, उसका नाम क्या है बताइए? चेरापूंजी। मौसिन राम, बिल्कुल मौसिन राम। चेरापूंजी जो है ना 2005 से पहले चेरापूंजी ही हुआ करता था जगह, लेकिन बाद में फिर से एक नया रिपोर्ट आया तो चेरापूंजी के बगल में ही जो है उससे 100 किलोमीटर के पास ही मौसिन राम नाम का एक जगह है जहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो हमने ये सारे राज्यों के बारे में बात किया है, एक बार जो है हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। इधर इधर वाले भाग को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया होता है, ठीक है। इस भाग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वो राज्य का नाम बताइए जो 6 राज्यों से साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, 7 सिस्टर्स। असम। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी क्या है? ये कौन सी है, ये स्टेट क्या है? अरुणाचल। अरुणाचल, ठीक है। अब देखिए अरुणाचल सेपरेट याद रखिएगा और ये 3 राज्य है ना इसको एक साथ याद करना है। इसको याद करना कैसे है? न मा न मा मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। इसकी राजधानी आपको पता होगा। उसके बाद ये जो है ये कौन सा है? त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घुरा हुआ है, ठीक है। और ये मेघालय हो गया, इसके बारे में बात किए थे। अच्छा हमको ये बताइए कि इन 4 राज्यों में है ना 1 2 3 हम कर देते हैं एक बार, ये 1 2 3 4, ठीक है। हमको ये बताइए कि मैती और कुकी नाम का जो अभी विद्रोह चल रहा है, ठीक है, किस राज्य में है? ठीक है, हमको नाम मत बताइए, हमको ये बताइए मणिपुर। हमको नाम जानना ही नहीं। 1 2 3 4 में किसमें होगा बताइए? 3 में 3 2 में सर 2 में चलिए एक बार हम लोग करके देख लेते हैं। इसका नाम अरुणाचल प्रदेश है, इसको हम कहते हैं ना, इसको कहते हैं मा, इसको कहते हैं मी, ठीक है। तो चलिए मणिपुर है, तो मणिपुर यानी MANI, मणिपुर यानी ये हो गया, इसका मतलब 2 नंबर, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा अभी चल रहा है विवाद, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़े हम लोग अभी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले भारत की चौहद्दी पढ़े, ठीक है। उसके बाद भारत का जो सीमा बाउंड्री लगाता है अलग अलग देशों के साथ उसके बारे में पढ़े, ठीक, कितने यूटीज हैं, कहाँ कहाँ हैं उसके बारे में बात किए, उससे कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़े। उसके बाद राज्यों के बारे में पढ़े, उसकी राजधानियों के बारे में पढ़े और उसके बाद ये नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उसके बारे में पढ़े। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने वो कॉन्टिनेंट्स देखा, वो 3 जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं उसके बारे में पढ़ा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। उसके बाद 5 ओशंस हैं उसके बारे में बात की, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट डे से देखिए क्या होने वाला है, हम वो बताते हैं आपको। अगले दिन से जो है हम लोग क्या करेंगे, एक नोट्स है इस सारे चलेंगे और ये बहुत बढ़िया बनाया गया है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम लोग मतलब यहाँ से चीजों को पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। और तुरंत जो है इसके साथ एक मैप अटैच करेंगे और मैप के सहारे इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे जब बात होगी उत्तरी गोलार्ध, तुरंत जो है हम लोग उत्तरी गोलार्ध के बारे में चीजें को समझ लेंगे कि है क्या, किस चीज के बारे में बात हो रहा है, कहाँ पे है। उसी तरीके से सर जो है आगे हम लोग जो है इंडियन जैसे जो चीज आज हम लोग पढ़े, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया जैसे पढ़े, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में जो है यहाँ पे देखिए आपको मैप के साथ चीजें बना के बताएंगे। जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान हम लोग पढ़े तो उसके साथ रेड क्लिफ पढ़ लेंगे, रेड क्लिफ है क्या ये पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे POK है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ कौन कौन सा जुड़ा हुआ है, अलग अलग सियाचिन ग्लेशियर क्या है, नुब्रा घाटी क्या है वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि सियाचिन जो है वो क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध रहा है, क्या जुड़ा, क्या इतिहास है उसके साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद जैसे इधर उत्तर पूर्व में आएंगे तो यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, नदी पे देखेंगे, सब कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
इस तरह करते-करते न्यू मोर आइलैंड जो है ये इसका भारत और म्यांमार के साथ जो है विवाद चलता रहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच जो है कच्चा द्वीप जो है, वो चर्चा में है, ठीक है? उसको पढ़ेंगे। क्यों चर्चा में रहा है, वो पढ़ेंगे, ठीक है? लिट्टे क्या था, जाफना श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, ये देखेंगे, ठीक है? उसके बाद इस तरीके से भारत का जब परिचय खत्म हो जाएगा, फिर देश अलग-अलग देशों के साथ इसका क्या संबंध है, म्यांमार के साथ क्या कितने किलोमीटर का सीमा बनाता है, कौन-कौन सा राज्य लगता है, ठीक है? कब इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है, म्यांमार कब अलग हुआ, ठीक है? ये पढ़ेंगे, नेपाल, भूटान जितने भी 8 देश है वो पढ़ेंगे, ठीक है? इस तरीके से हमारा जो है इंट्रोडक्शन ऑफ जो इंडिया खत्म होगा, फिर हम लोग फिर ज्योग्राफी शुरू करेंगे, तो सबसे पहले माउंटेन देखेंगे। माउंटेन कैसे बनता है, फोल्डिंग माउंटेन क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, अच्छे से जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी समझ के पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग प्लेट्यूज देखेंगे, ठीक है? इम्पोर्टेंट प्लेट्यूज इम्पोर्टेंट वो देखेंगे, भारत के महत्वपूर्ण जो पहाड़ हैं, कौन-कौन सा, कई बार यही पूछ देता है कि पूर्व पश्चिम लगाइए, याद नहीं रहता है। हम लोग मैप के सहारे है ना, इसको पढ़ेंगे, इतना रिपीट करेंगे ना, आप लोगों को बुक देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? ये खत्म होगा हमारा। उसके बाद जो है अंदर भारत के अंदर जो है बहुत सारी छोटी-छोटी पहाड़ी भी हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे अरावली है, अरावली में माउंट आबू है, ठीक है? उसका माउंट आबू का सबसे ऊँचा पर्वत गुरु शिखर है, वो पढ़ेंगे, वो समझेंगे। फिर आगे देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे विंध्य पर्वत है, यहाँ पे सतपुड़ा है, यहाँ वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। इन सबको देखेंगे, इसकी सबसे ऊँची पहाड़ी है। कई बार क्या होता है साउदर्न इंडिया की सबसे ऊँची पहाड़ी पूछ देता है। अब कन्फ्यूजन हो जाता है कि डोडा बेटा है कि अन्नामलाई है, ठीक है? तो वो सब जो है ना कन्फ्यूजन को यहीं खत्म करते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है? जब मैप खत्म हो सॉरी माउंटेन खत्म होगा, फिर प्लेट्यूज़ पे आएँगे, प्लेट्यू खत्म करेंगे। देखिए मैप में भी उत्तर-पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं, कई बार यही पूछ देता है कि दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी ये सब कहाँ है? ठीक है, किस राज्य में अवस्थित है? पटकाई बूम कहाँ है? इन सबको याद करते हुए मैप के सहारे चलेंगे, ठीक है? उसका देखिए पठार आ गया, पठार पढ़ेंगे, कैसे बनता है ये पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद भारत में कौन-सी पठार कहाँ पे है, किस राज्य में अवस्थित है, ये पढ़ेंगे। याद कीजिए बीपीएससी में पूछ दिया था दंडकारण्य का पठार कहाँ है? याद आ रहा है आप लोगों को? दंडकारण्य का पठार था, है कि नहीं? वो पढ़ेंगे दंडकारण्य का पठार कहाँ है, मैप में देखेंगे, ठीक है? यहाँ देखिए आपको नोट्स में दंडकारण्य का पठार मिल भी जाएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे ना दंड का पठार, है ना? छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में यहाँ आपको सब मिल जाएगा कि कहाँ पे है, ठीक है? तो वो पढ़ेंगे, उसके बाद जब प्लेट्यूज़ खत्म होगा, फिर आइलैंड पे आ जाएँगे, आइलैंड से बहुत सवाल बनता है ना? आइलैंड से समझ लीजिए कि ये हमारा जो इतना आपको दिख रहा है ना, ये पोर्शन, इसी से समझिए कि हर एग्ज़ाम में एक ना एक सवाल पूछा जाता है। कई बार पूछ देता है कि हमारा सैंडल पीक है, वो अंडमान के किस अंडमान पे है? नॉर्दर्न में, साउदर्न में, कहाँ है? कई बार पोर्ट ब्लेयर के पूछ देता है ना? मतलब पूछ देगा कि आपको 9 डिग्री चैनल किस 2 के बीच में है? तो इतना कन्फ्यूजन होता है, एकदम सब इतना मतलब तोड़-तोड़ के इतना बेसिक्स से चलेंगे ना, कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ज्योग्राफी जो है सबसे मज़ेदार बात है ज्योग्राफी का कि इसको जो है ना इतिहास की तरह नहीं पढ़ना, अलग एकदम कॉन्सेप्ट है। एक बार ज्योग्राफी को समझ गए, ठीक है? तो ये आप चाह के भी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है? मेरा यूपीएससी में ऑप्शनल है, मेरा इसमें नेट जेआरएफ भी है। तो हम यही बता रहे हैं आपको कि एकदम साइंस है ये, ज्योग्राफी जो है एकदम साइंस होता है। आप एक बार इसको समझ गए कि क्या है, समझ में आ गया एक बार प्लेट टेक्टोनिक्स, आप भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएँगे, ठीक है? तो इतना मज़ेदार है। इसको हम लोग जो है आराम-आराम से मैप के सहारे लेके चलेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है देखिए दर्रे आ गए ना, आपको पता होगा कि दर्रों से पूछा जाता है, तो इसी मैप में सारा दर्रा मिल जाएगा आपको, है ना? क्योंकि दर्रा जो होता है वो माउंटेन से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए हिमालय के पहले जम्मू कश्मीर का सारा माउंट ले लेंगे, उसके बाद फिर नाम देखिए नाम के सहारे दिया गया है। फिर इसके अलावा साउदर्न इंडिया में भी कुछ दर्रे हैं, उसको भी देख लेंगे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सब समझ लेंगे, ठीक है? फिर नदियाँ जब आएँगी, तो नदी के बारे में समझेंगे, उसके साथ समस्याएँ क्या जुड़ी हुई हैं वो समझेंगे, ठीक है? ये सब कुछ समझने के बाद क्या होगा समझिए ये चीज़ को कि जब हम लोग नदी पढ़ लेंगे, तो आप गौर कीजिएगा कि नदी से जुड़ा हुआ ना क्वेश्चन पूछता है कि कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है? अब देखिए ये समझिए, ये गंगा नदी का जो है अ, अभी घुमा हुआ नहीं होगा तो थोड़ा आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। तो अब जैसे ही इसको देखेंगे तो ये देखिए गंगा का मेन स्ट्रीम है ये। अब इसमें ना तुरंत सारा नदी मिला के एक बार देखेंगे, एक ब्लैंक पेज लेंगे, ठीक है? और ब्लैंक पेज पे जो है हम भी बनाएँगे, आप भी बनाएँगे और वैसे जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे 1 2 3 4 करके, उस तरीके से 1 2 3 4 करके आप लोगों से तुरंत पूछ लिया भी जाएगा, ठीक है? एक ही चीज़ को 2-3 बार जैसे ही डिस्कस होगा ना, वो वहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है? उसी तरीके से जैसे ही आपको ये नदी पढ़ लेंगे आप, गंगा बेसिन, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा पे आ जाएँगे, तो देखिए ब्रह्मपुत्रा का भी इसके साथ जोड़ के पढ़ लेंगे। सांगपो जुड़ रहा है, दिबांग है, लोहित है, ये सब पढ़ लेंगे, ठीक है? उसके बाद इंडस भी इसी तरीके से पढ़ लेंगे। तो ये हमारा सारा खत्म हो जाएगा। उसका साउदर्न इंडिया की नदियों पे आएँगे, 4-5 नदी है वहाँ वो पढ़ लेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से जो है बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। डेज़र्ट पढ़ लेंगे, उसका देखिए ये सॉइल ऑफ इंडिया पे है। ये मैप पढ़ेंगे, मैप को समझेंगे, सॉइल खत्म हमारा, ठीक है? उसके बाद मैप के बाद सॉरी सॉइल के बाद देखिए क्या है,
तो ये आ गया मैदानी भाग। तो मैदान को समझेंगे, मैदान क्या है, 3 प्रकार के मैदान है, खागर, खादर, बांगर, भावर, ये सब समझेंगे। रिवर प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया ये पूछा जाता है कि ये किस नदी पे कौन सा अवस्थित है, वहीं पढ़ेंगे, वहीं समझेंगे, उसके साथ जुड़ा हुआ सारा फैक्ट कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर कृषि आ गया, कृषि से हर बार कुछ ना कुछ पूछा जाता है, इसको कवर करते हुए आगे चलते जाएंगे। ये देखिए बहुत सारा चीज़ है इसमें, मतलब एक दिन नहीं खत्म हो जाता है। जैसा देखिए ये मिनरल्स है, ठीक है, यहाँ से मिनरल पढ़ेंगे। मिनरल को 2 भागों में बांटेंगे, आयरनिक मिनरल अलग पढ़ेंगे, अधात्विक मिनरल अलग पढ़ेंगे, ठीक है। उसको पढ़ के खत्म कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। हम याद करते जाएंगे, एक दिन में 4 बार रिवाइज करेंगे कि सोना कहाँ पाया जाता है, ठीक है। कोयला भारत के किस राज्य में पाया जाता है, कहाँ पे कौन सा खदान है, बैलाडीला कहाँ है। एक दिन में 4 बार जैसे ही मैप पे देखिएगा ना, वो दिमाग में ऐसा बसेगा कि निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। यही सब चीजें तो हमारा मतलब रिजल्ट रोकती है ना, एग्जाम हॉल में जाके थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे इस तरीके से 4 बार 5 बार देखेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ज्योग्राफी का ये एक तरीका रहेगा, ठीक है। और हम आपको एक चीज और बता देते हैं इसके अलावा, कि जब हमारा ये वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग मैप के बारे में हम आपसे बात किए थे कि मैप भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैप पे भी जो है ना अलग से वर्क किया है। इस पे भी जैसे देखिए कि ये सब पूछा जाता है, मेजर सीज ऑफ वर्ल्ड। अब पूछ देगा आपको कि मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ देश कौन कौन सा है, ठीक है। तुरंत मेडिटेरेनियन सी के साथ हम जो एक्रोनिम आप लोगों के लिए पहले ही तैयार किए हुए हैं, बस आपको ये याद रखना है, 3 चीज, मेटल, सी लिस्ट और बेंटिनो मुसैलिनी फैसिज्म मस्ट गो। अब इतना एक बार याद, एक दिन में एक ही सी याद करेंगे, हो गया। ब्लैक सी के साथ याद कर लीजिए टी एंड बर्गर। अब जैसे देखिए यहाँ से पहले एक दिन में आपको ये एक्रोनिम याद कराया जाएगा, ठीक है। और अगले दिन जो है उसी के साथ जोड़ के ये सारा मैप में आपको सब मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ जो है खुद से, ये तो कॉपी किए थे हम, लेकिन हम आपको खुद से बनाया हुआ भी दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है ना तैयार किया गया है ये, ठीक है। 1 सेकंड आप लोग टाइम दीजिएगा, सब जो है एक साथ जोड़ दिया गया है तो बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, बहुत सारा जो हो गया नहीं तो खुलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हम 1 सेकंड आपको दिखा देते हैं। मैप के लिए जो है एक अलग प्लेलिस्ट भी बनाया गया था, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये देखिए मैप मिल गया, ये देखिए इम्पोर्टेंट मैप है ये। हाँ, तो जैसे देखिए कई बार क्या होता है ना, प्लेट्स पे क्वेश्चन पूछ देता है, इंपॉर्टेंट प्लेट्स कौन से हैं, बस ये मैप पढ़िएगा, आपका प्लेट खत्म, सारा बना हुआ है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन, आज हम लोग फिलीपींस प्लेट के बारे में बात कर रहे थे, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे उसका रिंग ऑफ फायर का, तब इसी प्लेट में जैसे ही बात करेंगे सारा खत्म, ठीक है। ये देखिए अभी जो है इजराइल चर्चा में रहा है, इजराइल समझेंगे, यहीं से सारा कंट्री याद कर लेंगे। फिलिस्तीन का जो है पॉलिटिकल हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रामल्ला है। इजराइल का कहाँ है, तेल अबीब है, ये पढ़ेंगे। गजा पट्टी कहाँ है वो समझेंगे, ठीक है। गोलन हाइट्स कहाँ है, डेड सी कहाँ है, ये सब चर्चा में बना हुआ रहता है, इन सबको खत्म करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों का एक तरीका रहेगा पढ़ने का। उसका देखिए यहाँ पे बाल्टिक सी के देश बनाए गए हैं, फिर देखिए रसिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उससे जुड़ा हुआ जो है आपको मिलेगा इस पे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये मेडिटेरेनियन सी, उससे जुड़ा हुआ जो ऊपर हम लोग याद किए थे कंट्री का नाम, और यहाँ से मैप पे देखेंगे, यहाँ पे एकदम समझते चलेंगे, देखिए आप वो सब भी किया हुआ है, ठीक है। कंट्री को घेरा भी गया है ताकि वो इजिली उस पर तुरंत जो है नजर जाए। उसके बाद देखिए ये लेक विक्टोरिया से जुड़ा हुआ कौन कौन सा देश है, कहाँ है, इन सब को जो है आप लोगों से डिस्कस सब खत्म कर देंगे, ठीक है। साउथ चाइना सी के बारे में पढ़ेंगे, साउथ चाइना सी हमेशा चर्चा में बना रहता है, पेरिसल आइलैंड कहाँ है, स्पार्टी आइलैंड कहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना लास्ट में वर्ल्ड मैप सीरीज चलेगा। ये देखिए कई बार क्या होता है इक्वेटर के साथ जुड़े हुए देश कौन कौन से ना याद ही नहीं होता है, जैसे ही ये नक्शा दिखेगा सारा खत्म हो जाएगा। सबसे पहले देखिए टॉपिक ऑफ कैंसर से संबंधित कुल कितने देश हैं, 17 देश, यहाँ से याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद और उसके साथ ये नाम याद कर लीजिए, MBA स्माइली नेम MOB इन क्यूट। अब इसके साथ जो है सारा देश का नाम लिखा हुआ है, मैक्सिको, बहामास, 17 देश जो है ना आपको बस चुटकियों पे सब याद हो जाएगा, है ना। पहले कॉन्टिनेंट देख लेंगे कि नॉर्थ में कौन कौन सा जो है देश पड़ता है, तुरंत मैक्सिको और बहामास याद आ जाएगा। फिर अफ्रीका में देख लेंगे तो वहां से याद आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर, कॉपरिकॉर्न, इक्वेटर सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटरनेशनल डेट लाइन और ये जो वो है क्या कहते हैं उसको, प्राइम मेरिडियन, उस पे कौन कौन सा देश पड़ता है वो सब भी पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से जो है ना आपका सारा क्लियर होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो मैप से एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि वहीं उसी समय याद भी हो जाए, ठीक है। तो
ये जो है हम लोगों का ज्योग्राफी का आज पहला क्लास था। कल से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी जो है डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से शुरू करेंगे, समझेंगे, ठीक है। देखिए 11:30 बज गया है, टाइम कभी भी इनफ नहीं पड़ता है। चलिए ओके, तो आज क्लास हम लोग का खत्म है। आप लोग और इसमें कुछ ऐड करना, आज से पहले तो करंट अफेयर्स का क्लास हुआ, नेशनल करंट अफेयर्स, उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। और इसके अलावा जो है ज्योग्राफी का जो हम लोग आज शुरुआत किए थे, तो उस पर भी आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, दे सकते हैं। फिर कल से जो और बेहतर तरीके से हम लोग कुछ करेंगे, देखिए ठीक? कल बिल्कुल आपको जो है कि एक एक करके सीरियल से चीजें मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा सर, ठीक है, ओके जी सर। जी जी